हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि ठीक होंगे। तो गाइज, आज मैं क्लास 10th के VVI क्वेश्चन सीरीज़ में लेकर आया हूँ हिस्ट्री का जो चौथा चैप्टर है, भारत में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, सभी को मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ क्रम वाइज। पहले ऑब्जेक्टिव, फिर सब्जेक्टिव, ठीक है। लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, ये सभी प्रश्न इसमें मेंशन है। तो इस वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि क्लास 10th में जो हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है बोर्ड में, वह सबसे अधिक अगर कहीं से क्वेश्चन होता है तो वो अध्याय 4 होता है, भारत में राष्ट्रवाद से। तो इसलिए यह वीडियो आपके लिए काफ़ी मस्ट हो जाएगा, और इन साल के एग्ज़ाम के लिए तो ये समझिए पूरे हिस्ट्री के रामबाण का काम करेगा ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं समय न गंवाते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 है, गद्दार पार्टी की स्थापना किसने की और कब की थी। ठीक है, मैं दोनों इसी में जोड़ दिया हूँ, किसने की। तो गद्दार पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। ठीक है, हो सकता है ये क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि गद्दार पार्टी की स्थापना कब हुआ। तो गद्दार पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लखनऊ समझौता कब हुआ। तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है, कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ था सितंबर 1920 ईस्वी में, कलकत्ता अधिवेशन में इसको पारित किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था। तो आपको पता है कि भारत में जो खिलाफत आंदोलन हुआ था वह 1920 ईस्वी में हुआ था। किसके? तो तुर्की के समर्थक में हुआ था, क्योंकि तुर्की में जो है अंग्रेज ने खलीफा पद को समापन कर दिया था। इसलिए वहाँ के मुसलमानों को समर्थन करने के लिए भारतीय मुस्लिम हिंदुओं भाई सभी मिलकर इसका विरोध किया था। इसलिए जो है तुर्की के समर्थन में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा से शुरू किया गया था, गांधी जी ने किया था। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। तो पूर्ण स्वराज की मांग जो है 1929 में लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में हुआ था, और किसने किया था। तो KB हेडगेवार ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो आपको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी वह है बारदोली किसान आंदोलन में। बारदोली किसान आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, रंपा विद्रोह कब हुआ। तो रंपा विद्रोह जो है वह 1916 ईस्वी में हुआ था। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11 है, वेदों की ओर लौटो, ये है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो वेदों की ओर लौटो की नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, टीपू सुल्तान शासक थे, यानी टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। तो आपको पता है कि टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। गांधी जी ने साबरमती की स्थापना 1915 में किया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की। ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की
स्थापना किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. हुमैन ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के सबसे प्रमुख कारण क्या रहा है? तो अंग्रेजी शासक के विरुद्ध असंतोष, यहाँ के लोगों में जो अंग्रेजी सत्ता चल रहा था उसके खिलाफ क्या था? असंतोष था। अंग्रेजी सत्ता से संतुष्ट लोग नहीं थे, इसलिए भारतीयों में भारतीय राष्ट्रवाद की भावना उभरी और अंग्रेजों को हम लोग एकजुट होकर सफाया कर दिया। ठीक है, यहाँ से यानी भलका दिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया था? जो है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया का प्रकाशन किया था एनी बेसेंट ने। कौन किया था? एनी बेसेंट ने। क्वेश्चन नंबर 20 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जालियांवाला बाग हत्याकांड का जो जांच करने के लिए सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था, जिस कमेटी का नाम था हंटर कमेटी या हंटर समिति भी। आप कमेटी भी लिखा हो सकता है एग्जाम में, चूँकि इंग्लिश शब्द है तो इंग्लिश शब्द भी आ जाता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में, कभी कभी डायरेक्ट रहेगा हंटर कमेटी, यानी हंटर समिति की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, बंगाल विभाजन के स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुआ था? बंगाल विभाजन के स्वरूप जो है वो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसने किया था? हिंदू महासभा की स्थापना जो है 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय ने किया था। किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने किया था। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। ठीक है। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है। गिरमिटिया मजदूर जो है बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, चौरा चौरी वर्तमान में भारत के किस राज्य में है? तो चौरा चौरी जो है वर्तमान में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 26 है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गांधी जी ने दांडी यात्रा जो है 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू किया था। ठीक है। अब देखिए यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होता है। ये चैप्टर के जो लघु उत्तरीय प्रश्न भी है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। मैं इसमें जो भी प्रश्न लाया हूँ दोस्त वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से, इसलिए इस वीडियो को देखना न भूलें। ठीक है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें उससे बहस नहीं है, आप वीडियो लाइक करें या नहीं करें उससे भी मुझे बहस नहीं है। बस मैं चाहता हूं आपको कामयाब होता हुआ देखना। मैं ये नहीं चाहता हूं कि कोई भी स्टूडेंट का कम मार्क्स आए। ठीक है। यदि मेरे वजह से आपको भला हो जाए तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा खुशी फील करता हूं, मुझे बहुत ज़्यादा आनंद आता है कि आप कम से कम कामयाब हो रहे हैं। ठीक है। इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, जितना हो सके जल्द से जल्द मैं सभी को राइटिंग में ही ला रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता तो अपने चैनल को मोनेटाइज करवाने के लिए या और वीडियो को क्वालिटी बढ़ाने के लिए मैं इसको टाइप करके भी ला सकता था, बट समय के अभाव होने की वजह से मैं सभी क्वेश्चन आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वह मैं आपको एग्ज़ाम से पहले देने की कोशिश कर रहा हूं, और इंशाल्लाह मैं सभी क्वेश्चन को हो सके तो मैं डील कर लूँगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और बस मैं ये चाहता हूं कि अगर यह आपको ऐसा लगता है कि यह वीडियो वास्तव में अच्छा है, ये इसमें क्वेश्चन जो भी है वो वास्तव में अच्छा है, तो आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। बस इतना चाहता हूं कि आप शेयर करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन आप अगर किसी दूसरे को भला कर देते हैं तो आपके साथ भी भला होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? ठीक है। क्वेश्चन ये आता है खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। विद्यार्थी इसका अपने भाषा में उत्तर देता है, सभी अपने अपने हिसाब से उत्तर देता है, और होना भी चाहिए क्योंकि हमको अपने हिसाब से उत्तर देना चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की की पराजय हो गई।
ठीक है। और तुर्की में पहले से इस्लामिक परंपरा के अनुसार जो सुल्तान को जो है ना खलीफा पद दिया जाता था। वो जो इस्लामिक परंपरा है उसमें सुल्तान की पद जो सुल्तान होता था उसको खलीफा पद से नवाजा जाता था, ठीक है, जो अंग्रेजों द्वारा समाप्त कर दिया गया। अंग्रेज ने इसको क्या कर दिया, इसको समाप्त कर दिया। इसके विरुद्ध में भारत के मुसलमानों तथा गांधी जी साथ में गांधी जी द्वारा एक आंदोलन चलाया गया जो खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये देखिए एक शॉर्ट में लिखा हुआ है, 2 नंबर के लिए मैं इसको शॉर्ट में लिखा हूँ। आप इसको चाहे तो बड़ा कर सकते हैं, आप अपने अनुसार से जितना आप इसमें बेहतर से हो सके उतना पॉइंट जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्टिव पे हम विशेष रूप से जो मेरा आंसर लिखा हुआ है उस पर हम विशेष चर्चा नहीं करेंगे। विशेष मेरा इंपॉर्टेंट क्या है वो क्वेश्चन लिया गया है, सिलेक्टेड क्वेश्चन। यदि आपको जो टीचर आपको अपने टीचर जो लिखाया है आप उस भाषा में अगर आपको याद है तो उसी को मतलब बेहतर है कि हाँ उसी को आप एग्ज़ाम में लिखें, यह नहीं कि हाँ मैं आपको लिखा दिया हूँ तो इस हिसाब से आप चले, ठीक है। ये मेरे स्टूडेंट के लिए अगर ये समझ में आता है तो उसके लिए ही सही है। अगर आपको अपने भाषा में जो याद है तो उस हिसाब से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। जो है तुर्की में खलीफा पद को समाप्त कर दिया, अंग्रेजों द्वारा तुर्की में खलीफा पद को समापन कर दिया गया, इसलिए भारतीय मुसलमान ने इस पद के खिलाफ में आंदोलन शुरू किया और भारतीय मुसलमान को समर्थन यहाँ गांधी जी और भारत के बड़े बड़े जितने भी नेतागण थे सभी ने समर्थन किया, ठीक है, बस हो गया। इस आंदोलन को खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। भारत में राष्ट्रवादी भावनाओं तथा असंतोष को दबाने के लिए 25 मार्च 1919 ईस्वी को एक एक्ट लाया गया, अंग्रेज द्वारा लाया गया था यह एक्ट, जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वारंट का गिरफ्तार किया जा सकता था तथा उसके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता था। इस तरह के एक्ट को कौन सा, रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से की। दांडी यात्रा का उद्देश्य समुद्र के पानी से नमक बनाकर पूरे देश में नमक कानून को भंग करना था, यानी उल्लंघन करना था, ठीक है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4 है, चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताएं। चंपारण सत्याग्रह के बारे में आपको क्या करना है, चर्चा करना है। बिहार में किसानों को नील की खेती करने के लिए अंग्रेज सरकार द्वारा एक अनुबंधन किया गया था, समझ रहे हैं ना, रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा था, एक समझ लिए इकरारनामा करवाया जा रहा था, जो भूमि के 3/20 हिस्से में नील की खेती करनी होती थी, ठीक है। 3/20 हिस्से में क्या करनी होती थी, नील की खेती। उत्पादन की उचित कीमत नहीं मिलने से किसानों की स्थिति दयनीय हो गई थी, ठीक है। चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर महात्मा गांधी चंपारण आए और किसानों की समस्या को समझा, ठीक है। कौन, गांधी जी किसानों की समस्या को समझा और उन्होंने चंपारण में एक सत्याग्रह शुरू कर दिया जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन मैं लिया हूँ वो काफ़ी मतलब आपको हम बोले ना चैप्टर वाइज, मैं इस चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट है वो ला कर दे दिया हूँ, तो इस चैप्टर से ये इम्पोर्टेंट है। मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं। मेरठ षड्यंत्र सरकार की विरोधी विचारधाराओं को उग्र बना दिया था। अप्रैल 1930 ईस्वी में चटगांव में सरकारी शस्त्रागार पर क्रांतिकारियों ने छापा मार दिया जिसका नेतृत्व सूर्य सेन कर रहे थे। इन क्रांतिकारियों के ऊपर एक मुकदमा चलाया गया जिसे मेरठ षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुआ था, ठीक है। मैं क्वेश्चन को शॉर्ट करके लिखाया हूँ गाइस, आप इसको बड़ा कर सकते हैं। देखिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी ने की थी,
जिसका उद्देश्य था राष्ट्रीय आंदोलनों में किसानों और मजदूरों को सक्रिय सहयोग प्राप्त करना। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना का मेन उद्देश्य था जो राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे उस आंदोलन में किसान और मजदूरों की जितना से जितना हो सके संख्या बल को सक्रियता रूप से भागीदारी दिलाने का मेन काम था, वो था इसका ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की। क्वेश्चन नंबर 7 है, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में आरंभ किया गया प्रथम जन आंदोलन था। ठीक है, इस आंदोलन का मुख्यतः 3 कारण थे। पहला कारण क्या था कि खिलाफत का मुद्दा था जो कहाँ, तुर्की में हो रहा था। पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना था। और तीसरा था स्वराज की प्राप्ति करना। ठीक है, अतः लोगों ने सरकारी पदों तथा समारोहों इत्यादि का बहिष्कार किया तथा देसी सामान को अपनाने पर जोर दिया। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता निभाई, इसलिए हम कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए? ठीक है, देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के निम्नलिखित परिणाम थे। एक में क्या था, इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार का विकास किया। पॉइंट नंबर 2 है, इस आंदोलन ने समाज के विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण किया। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 है, इस आंदोलन में महिलाओं ने चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया। पॉइंट नंबर 4 है, इस आंदोलन के अंतर्गत आर्थिक बहिष्कार किया गया, मतलब ब्रिटिश सरकार को आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाया गया। ठीक है, इतना हम कह सकते हैं, इस तरह से लिखा जा सकता है। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 5 है, इस आंदोलन के दौरान नए संगठन, नए तरीकों का इस्तेमाल किया गया। अंग्रेज के विरुद्ध नए षड्यंत्र बनाया गया। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 है, इस आंदोलन ने श्रमिक एवं किसानों दोनों को प्रभावित किया। श्रमिक और किसान ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया। पॉइंट नंबर 7 है, इस आंदोलन में पहली बार ब्रिटिश सरकार को कांग्रेस के सामने झुकना पड़ा था। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में देखने को मिलेगा। ये सब 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी देखिए, एक क्वेश्चन है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये 5 नंबर में देखने को मिल सकता है। बिहार में किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, देखिए, बिहार में किसानों की एक समस्या थी नील की उत्पादन करना। नील की उत्पादन वाला पे, क्योंकि 3/20 हिस्सा में जो है नील की खेती करनी थी। ठीक है ना, नील उत्पादन करना, सरकार किसानों से एक अनुबंधन करा लिया था कि उसे भूमि के 3/20 हिस्से में नील की खेती करनी होती थी। उत्पादन के उचित मूल्य न मिलने पर किसानों की स्थिति दयनीय हो गई थी। ठीक है, चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण आए और उन्होंने किसानों की समस्या को समझा, देखा, बढ़िया से बारीकी से सभी को समझा तथा 1917 ईस्वी में फिर गांधी जी ने क्या किया, चंपारण में एक सत्याग्रह शुरू कर दी। ठीक है, ब्रिटिश सरकार को अंततः किसानों की मांगनी पड़ी। ठीक है, और तिनकटिया पद्धति जो था, यानी 3/20 वाला जो ये नियम था, तिनकटिया पद्धति को इसको तिनकटिया पद्धति भी बोला जाता है। तिनकटिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी जमीन पर नील की खेती जो है जबरन अंग्रेज द्वारा कराया जाता था, वह गांधी जी के इस आग्रह पर समाप्त करा दिया गया। ठीक है, देखिए, एक क्वेश्चन ये है, असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणाम का वर्णन करें। 5 नंबर का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 से 22 ईस्वी तक महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। इस आंदोलन के मुख्य कारण जो है वह निम्नलिखित थे। ठीक है, पहला जो मुद्दा था वह था खिलाफत का मुद्दा। दूसरी बात थी पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना, और तीसरा था स्वराज की प्राप्ति करना। 1 जनवरी 1921 ईस्वी को गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई।
संपूर्ण भारत में असहयोग आंदोलन को भरपूर सफलता मिली, मतलब लोगों ने पुरजोर तरीके से लोगों ने बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा लिया और इस आंदोलन को सफल बनाने में गांधी जी को सहयोग किया। ठीक है। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, छात्र द्वारा सरकारी स्कूल कॉलेज को बहिष्कार किया गया। आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय विद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ जैसे बड़े बड़े जो है यूनिवर्सिटी, काशी विश्वविद्यालय, ठीक है, काशी विद्यापीठ जैसे सभी को क्या किया गया, निर्माण कराया गया और मतलब जो देसी स्कूल थे इसमें बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना हुई। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे बड़े बड़े बैरिस्टर ने अपनी वकालत छोड़कर इस आंदोलन का नेतृत्व किया। सरकार ने हड़ताल और गैर कानूनी जो मतलब ये हड़ताल चल रहा था, इस हड़ताल को सरकार ने गैर कानूनी करार देते हुए 30,000 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। कहा कि नहीं, ये गलत हो रहा है और इस तरह से सरकार ने अपनी बर्बर नीति का फिर प्रयोग किया, अपने मतलब गलत बल का प्रयोग किया और 30,000 जो आंदोलनकारी थे उसको गिरफ्तार कर लिया। इसी बीच उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, ठीक है ना, जब 30,000 को गिरफ्तार कर लिया गया था तो गोरखपुर के जिले में यही घटना चल रहा था जो चौरा चौरी वाला था। वहाँ क्रांतिकारियों पर पुलिस ने क्या किया, अपना बल दिखाने की कोशिश किया। वहाँ जो है पुलिस ने इस क्रांतिकारी के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दिया, लाठी चार्ज किया, ठीक है, जिसमें जो है हमारे कई सारे क्रांतिकारी मारे भी पड़े। ठीक है। अब क्या किया कि ये क्रांतिकारी ने क्या कर दिया, जब इसको पीटा गया तो गुस्सा कर इस क्रांतिकारी ने 5 फरवरी 1922 ईस्वी को जाकर वहाँ जो चौरा चौरी है गोरखपुर में, वहाँ जाकर थाना में ही आग लगा दिया, जिसमें क्या हुआ कि 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए और कुछ घायल भी हो गए, कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। अब इस घटना का प्रभाव जो है गांधी जी के ऊपर बहुत बुरा पड़ा, बहुत मतलब गहरा सदमा पड़ा और अंततः गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय ले लिया। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको हल्का में आप नहीं लीजिएगा। ठीक है। तो देखिए अब ये दूसरा क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की विवेचना करें। ठीक है। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं इसका पीडीएफ आपको भेज दूंगा। आपको सिर्फ कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर कर देना है और जितने भी मतलब जो भी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ चाहिए मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए इस चैप्टर से ये भी क्वेश्चन आपको 5 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर मैंने यहाँ नीचे दे दिया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की विवेचना करें। ठीक है। तो ये है और आपको इस पे विशेष रूप से ये 2 क्वेश्चन मैंने 5 नंबर में लिया हूँ, या किसान आंदोलन के बारे में आपको टिप्पणी करना होगा तो वो कर सकते हैं आप। ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग। और हाँ, बस मैं अंतिम बात यह बोलूँगा कि चैनल आप सब्सक्राइब करें या ना करें, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर करें। ठीक है, क्योंकि आप दूसरों को भला कीजिएगा तो आपके साथ भला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।